जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी दौलत क्या है? समय यानी वक्त। जिसे भी दोस्तों यह वक्त दे रहे हो, सोच समझ के दीजिए। जी हाँ, क्योंकि समय कि जिसने कीमत ना समझी, समय की कद्र ना समझी, तो दोस्तों एक बार समय निकल गया तो वह वापस नहीं आता है। इसलिए हमेशा समय की कद्र करना चाहिए। जी हाँ, पुरुष बली नहीं होते, समय होत बलवान, भीलन लूटी गोप का, वही अर्जुन वही बाण। इसलिए दोस्तों समय अब आपका बदलने वाला है और इस समय का आप पूरा लाभ उठाइए। जी हाँ, क्योंकि मैंने टाइटल में लिखा है आज की वीडियो में गुरु सेनापति के घर। जी हाँ, कुछ बड़ा होने वाला है, तो इस बात का ध्यान रखना कि क्या बड़ा होने वाला है और पूरी बात समझने की कोशिश करना। जी, इस समय मित्रों ब्रह्मांड में ग्रहों का लगातार गोचर चल रहा है। जी हाँ, कोई ग्रह राशि बदल रहा है तो कोई ग्रह नक्षत्र बदल रहे हैं और प्रत्येक का परिवर्तन का क्या प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ रहा है। दोस्तों यहाँ पर केवल एक राशि के लिए नहीं, जब कोई ग्रहों का राशि परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन होता है तो प्रत्येक राशि के जातकों पर असर दिखाई पड़ता है। जी हाँ, तो यहाँ पर बिल्कुल समझने की आवश्यकता है, धैर्य रखने की आवश्यकता है, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हम इस राशि के सभी जातकों के लिए बता रहा हूँ आज कि दोस्तों यहाँ पर जो गुरु बृहस्पति महाराज को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं, जो इनका परिवर्तन है यह बहुत बड़ा परिवर्तन माना जाता है और एक बड़ा खास माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देवगुरु बृहस्पति चाहे अपनी राशि बदले या दोस्तों नक्षत्र परिवर्तन करें तो इसका शत्रुओं पर भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, और अपने ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यह भी ध्यान देने की बात है। यदि गुरु आपके सही जगह पर बैठे हैं तो दोस्तों देखिए यहाँ पर गुरु क्या है। गुरु पहली बात तो ज्ञान के स्वामी होते हैं, शिक्षा के स्वामी होते हैं। गुरु बिन कोई कार्य नहीं होता है। जैसे गुरु ही ईश्वर से हमें मिला सकते हैं। जैसे गुरु गोविंद दो खड़े, कीके लागो पांव, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो मिलाए। तो बगैर गुरु के हमें गोविंद नहीं मिल सकते हैं। तो गुरु हमारे ज्ञान के स्वामी होते हैं, शिक्षा के स्वामी होते हैं, संतान के स्वामी होते हैं, विवाह के कारक माने जाते हैं। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति। पहले हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे जब तक बृहस्पति नहीं किलकिलाएगी तब तक वर नहीं मिलेगा। तो यानी देवगुरु बृहस्पति की जब तक कृपा नहीं होगी तो गुरु को धन के स्वामी भी माने जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर मित्रों, भाग्य के स्वामी है गुरु। और यदि गुरु भाग्य के स्थान में बैठे हो और परिवर्तन हो रहा हो तो यह कुछ खास ही होगा। जी हाँ, जातक के जीवन में। इसलिए मैंने पहले ही लिखा है कि यहाँ पर कि गुरु जा रहे हैं सेनापति के घर। जी हाँ, टाइटल में तो बड़ी समझने की आवश्यकता है कि यहाँ पर हमारे सभी प्रिय जातकों के जीवन में क्या परिवर्तन होगा। कुछ बड़ा होने वाला है। जी हाँ, वो बड़ा होकर रहेगा। इस प्रकार गुरु सेनापति के घर जा रहे हैं। तो दोस्तों इस बात की, क्योंकि इस समय गुरु महाराज रोहिणी नक्षत्र में है, लेकिन दोस्तों आज ही दोस्तों गुरु रोहिणी नक्षत्र से निकल चुके हैं। जी हाँ, और मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। दोस्तों रोहिणी नक्षत्र से निकलकर के गुरु मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और रोहिणी नक्षत्र के स्वामी होते हैं चंद्रमा। जी हाँ, जबकि चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी हैं। दोस्तों जिन्हें कहा जाता है और जो मंगल कहा जाता है ग्रहों का जो सेनापति, तो सेनापति के नक्षत्र में जा रहे हैं कौन? गुरु। और गुरु का सेनापति के नक्षत्र में जाना क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यह मंगल महाराज का नक्षत्र है मृगशिरा। जी हाँ, तो इसका प्रभाव, क्योंकि गुरु ज्ञान के स्वामी है, गुरु भाग के स्वामी है, गुरु धन के स्वामी है, गुरु विवाह के स्वामी है, यह सबसे बड़ी बात सुख सुविधाओं के स्वामी माने जाते हैं। और यदि गुरु आपकी जन्म कुंडली में बहुत शुभ है तो आप यह मान लीजिए कि आधे ग्रहों का लाभ तो केवल देवगुरु बृहस्पति ही दे जाते हैं। और यह किसको प्राप्त है? गुरु को साथी मंगल। मंगल क्या है? मंगल के नक्षत्र में जा रहे हैं तो मंगल क्या है? मंगल आपके साहस के प्रतीक माने जाते हैं, मंगल वीरता के प्रतीक माने जाते हैं, मंगल क्रोध के प्रतीक माने जाते हैं,
शीघ्रता के प्रतीक भी माने जाते हैं मंगल महाराज, और मंगल एनर्जी के प्रतीक भी माने जाते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में ऊर्जा के ग्रह माने जाते हैं मंगल महाराज। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, कॉन्फिडेंस के भी ग्रह हैं। यह यदि सारी चीजें हमें प्राप्त हो जाएं, किसी भी हमारे भाई बहन को, किसी भी जातक को, तो यह स्वयं आप समझ लीजिए कि आपको रिजल्ट कैसे प्राप्त होंगे। खुद समझिए, व्यक्ति के अंदर साहस नहीं है, हिम्मत नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उसका व्यक्ति का आगे बढ़ पाना कितना मुश्किल है। जी हाँ, यह आप स्वयं समझ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर यदि मंगल के साथ गुरु का कुछ ना कुछ संयोग बन जाए तो यह एक बहुत बड़ा संयोग बना है, जिससे व्यक्ति को आगे बढ़ने में सफलता प्राप्त होती है। जी हाँ, और क्या लाभ आपको मिल सकते हैं, तो पहले हम आपको बता दें। और मंगल महाराज भी, जी हाँ दोस्तों, आज पूर्णिमा है शुक्ल पक्ष की, हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव है। दोस्तों, शनिवार है, तो यह मान लीजिए कि यहाँ पर हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त होगी। और मंगल महाराज भी यहाँ पर नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। वह कौन से नक्षत्र में पहुंच रहे हैं? पुष्प नक्षत्र में। तो आपके जीवन में मंगल ही मंगल आने वाला है, इस बात का विशेष करके ध्यान रखना। यहाँ पर घबराने की आवश्यकता नहीं, बशर्ते धैर्य की आवश्यकता है। क्रोध नहीं करना है, वाणी पर नियंत्रण करना है, किसी से बोलना नहीं है, जल्दबाजी में हमें कोई निर्णय नहीं लेना है। वह आपके जीवन को बदल के रखेगा, निश्चित तौर पर आप मानिए। यदि हमारा कोई ग्रह हमारा खराब चल रहा है, इसमें बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो हम जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराते हैं, और समय समय पर कराना चाहिए, क्योंकि उससे हमें सही ग्रहों की स्थिति मालूम चल जाती है कि हमारे ग्रह कौन कौन से हमारे अच्छे ग्रह हैं, किस नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ है, किस लग्न में हमारा जन्म हुआ है, और कौन सा ग्रह हमारा कहाँ पर बैठा हुआ है। तो हम ग्रहों के उपाय कर लेते हैं, और उपाय करने के बाद पूजा अर्चना करते हैं। ग्रह हमें अच्छा फल प्रदान करते हैं। इस बात को दोस्तों हमेशा नोट करना। विश्लेषण हमसे नहीं, किसी योग ज्योतिषी से आप जो मर्जी हो वहां करा सकते, कराना अवश्य चाहिए। दोस्तों, वीडियो आज की पूर्णतः चंद्रराशि और लग्न राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्रराशि लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। जी हाँ दोस्तों, और वीडियो आपको अच्छी लगे, लाभ प्राप्त हो, अवश्य अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को शेयर करना, जिससे सभी का लाभ हो, सभी का कल्याण हो। दोस्तों, अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करिए, क्योंकि बाबा भैरवनाथ और हनुमान जी महाराज कलयुग के देवता है, भगवान भोलेनाथ के अवतारी हैं, भोलेनाथ के अंश हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना कि आप बाबा भैरवनाथ से जुड़िए, हनुमान जी महाराज की आराधना करिए, आपका जीवन सफल होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। एक छोटा सा प्यारा सा, आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स बॉक्स में इस बात के लिए जरूर मैं आपको प्रेशर दूंगा, सर्वप्रथम अपनी कुल देवी को और कुल देवता को याद करो, अपने इष्ट देवता को प्रणाम करो, प्रतिदिन करो बिस्तर छोड़ने के बाद, क्योंकि लोग गांव घर छोड़ करके देश विदेश परदेश में रहने लगे हैं, अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता को भूल चुके हैं। इसके बारे में अपने माता पिता से, दादा दादी से, बुजुर्गों से जानकारी कीजिए, और उनकी समय समय पर पूजा अर्चना कीजिए, क्योंकि आधे से अधिक मनुष्य के जीवन में यह समस्याएं हैं कि अपनी देवी देवताओं को भूल चुका है। जी हाँ, यह कार्य आपको पहले करना है। अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता को पहले प्रणाम करें। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ की कृपा करो, हनुमान जी महाराज की कृपा करो। जो देव आपको प्रिय लगे, एक बार नहीं, पूर्ण भक्तिभाव से मन में स्मरण करते हुए 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। जी हाँ, वीडियो में तो आगे बढ़ते हैं। मंगल महाराज की बात करते थे, तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन में प्रेम संबंधों को लेकर के ये आपका रुपया, पैसा, धन, मान, सम्मान, सुख, वैभव कैसा रहेगा। जी हाँ, गुरु के नक्षत्र परिवर्तन के बाद दोस्तों क्या होगा? गुरु आपके भाग्य स्थान में बैठे हैं। भाग्य स्थान में गुरु जैसे ही मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश किया है, तो यह मंगल का घर माना जाता है। जी हाँ, और मंगल कौन से? मृगशिरा नक्षत्र मंगल को क्या है? सेनापति कहा जाता है। और यहाँ पर प्रवेश करने से सबसे पहले तो आपके भाग्य को साथ मिलना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, आपका भाग साथ मिलेगा। जो अब तक आपका भाग साथ नहीं दे रहा था, वह साथ मिलेगा। कर्म के स्थान पर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर यदि आप 70% मेहनत कर रहे हैं, जी हाँ, तो आपको 30% भाग का सपोर्ट मिल जाएगा निश्चित तौर पर। यहाँ पर मेहनत परिश्रम करना है कि शनिदेव महाराज परिश्रम कराते हैं, और न्यायाधीश है, न्याय के देवता है। जी हाँ, और शनिदेव महाराज इस समय आपके सभी लोगों के लिए
हर न्याय और अच्छा मार्ग दिखाना चाहते हैं और हर जगह से आपको मदद करना चाहते हैं। जी हाँ। और यहाँ पर यह है आपकी पदोन्नति को दर्शाता है। आप यदि किसी नौकरी में है, सरकारी विभाग में है, प्राइवेट जॉब में है, तो यहाँ पर आपका प्रमोशन हो सकता है, ऐसा योग बन रहा है। यदि आप किसी भी काम में, किसी भी जॉब में काम करते हैं तो आपकी ग्रोथ होगी, तरक्की होगी, पदोन्नति होगी और आपके सीनियर के साथ, आपके बॉस के साथ, अधिकारी के साथ अच्छे संबंध बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, तालमेल आपका बड़ा अच्छा रहेगा। ऑफिस में या कार्यालय में जो अब तक मनमुटाव चल रहा था, आपके प्रति जो राजनीति चल रही थी, जी हाँ, जो लोग आपकी पीठ पीछे छुरा भोंकने का कार्य कर रहे थे, इससे आपको राहत मिलेगी। यानी यहाँ पर वह सब समाप्त हो जाएगी। क्यों, किस लिए? क्योंकि इसलिए कि यहाँ पर दोस्तों ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान भी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। जी हाँ, यानी 13 तारीख को 14 तारीख से मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वो मेष राशि में सूर्यदेव भगवान का प्रवेश जैसे ही होता है वैसे ही समझ लो सब कुछ बदल जाता है। यह खरमास का महीना भी समाप्त हो जाता है और वहां पर आपको सब शुभ कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। 14 तारीख से शादी, विवाह, पूजा अर्चना, हर चीज अच्छे से कार्य प्रारंभ हो जाए। खरमास समाप्त होते सूर्यदेव भगवान इस समय आपको बहुत साहसी बनाएंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे और बहुत फेवर करेंगे। बशर्ते आपको केवल 1 लोटा जल सूर्यदेव भगवान को स्नान करने के बाद में अर्घ अवश्य देना है। इस बात का आप ध्यान रखना है। सूर्यदेव भगवान इतने से ही बहुत प्रसन्न होते हैं। आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी और देखने को मिलेगा कि भाग्य स्थान में आपकी प्रवृत्ति काफी हद तक धार्मिक होती हुई समझ में आएगी। धर्म से जुड़ने का आप प्रयास करेंगे, धार्मिक कार्यों में आप रुचि लेंगे। सामाजिक क्षेत्र में मित्रों सूर्यदेव भगवान के राशि परिवर्तन करते ही आप आगे बढ़ेंगे निश्चित तौर से। और सामाजिक कार्यों में निश्चित तौर से, और यदि आप हमारे भाई बहन कोई जॉब की तलाश कर रहे हैं, इस समय उनको कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, काफी परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप समझिए कि दोस्तों यह अप्रैल के अंत तक आपका कोई यदि इंटरव्यू वगैरह रुका हुआ है तो उसमें आपको 100% सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, आप परिश्रम करिए, समय का सदुपयोग करके आप आगे बढ़ने का प्रयास करिए, लापरवाही बिल्कुल नहीं करिए। इस बात का आप अवश्य ध्यान रखिए, क्योंकि समय यदि आपका चूक गया फिर आपको मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। जवाब आपको जबान से नहीं देना है, मुंह से नहीं देना है, बल्कि आपके अपने कर्मों के द्वारा जवाब देना है। बड़ा उचित ध्यान रखिए, लोग अपने आप समझ जाएंगे कि हाँ, आप परिश्रम करके आगे बढ़कर के लोगों को जवाब दीजिए। ऐसे किसी को नीचा दिखाने के बारे में आप बिल्कुल नहीं सोचिए दोस्तों। और गुरु विवाह के लिए रिश्ता जोड़ेंगे। यदि हमारे किसी भाई बहन की शादियां तय नहीं हुई है, बात चल रही है कहीं पर, या रिश्ते नहीं आ रहे थे, तो अब रिश्ते आएंगे, पहले से अच्छे रिश्ते आएंगे और शादी विवाह भी होगा। जैसे तालमेल बनेंगे। जी हाँ, जो परेशानी बीच में आ रही थी वह समस्याओं का समाधान होगा और रिश्ता किसी भी हमारे भाई बहन का जो टूट गया है किसी कारणवश, तो यहाँ पर दोस्तों रिश्ता आपका बनेगा, सामंजस्य बनेगा, वाद विवाद की स्थिति आपकी खत्म होगी। आपके वैवाहिक जीवन का यहाँ पर शुभ योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दाम्पत्य जीवन थोड़ा सा तनाव भरा रह सकता है, इसमें आपको विशेष करके ध्यान रखना है। अपने जीवन साथी के साथ मधुर अच्छे संबंध रखना है और बातचीत करना। जी हाँ, इसमें विवाद की स्थिति बिल्कुल नहीं करें, वरना विवाद बढ़ाने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन आपका सुखद रहने वाला है। और दोस्तों यहाँ पर आपको एक बार बता दूं कि थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। पति पत्नी को एक दूसरे का ख्याल रखना है, रखने की जरूरत है, यह विशेष करके ध्यान रखना। और एक दूसरे के विचारों को और भावनाओं को समझने का प्रयास करें। हमारे सभी भाई बहनों से निवेदन है, सभी से अनुरोध है कि बस भर आप जितना बन सके आप एक दूसरे को थोड़ा सा आदर सम्मान करके देखिए, झुक कर देखिए और अपने परिवार को खराब नहीं होने दें। जी हाँ दोस्तों, लव रिलेशन के बारे में बात करें तो लव रिलेशन की लाइफ आपके जीवन पहले से तो कोई आने वाला है और कोई व्यक्ति आने वाला है निश्चित तौर से, जो आपको समझेगा, आपकी फीलिंग समझेगा, आपके लिए सपोर्ट करेगा। जी हाँ, साथ ही साथ लव लाइफ आपकी में जो परेशानी आ रही थी, परिवार का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, परिवार का सपोर्ट मिलेगा। आपका लव पार्टनर यदि आपको छोड़ के जा चुका है तो आप परेशान थे, तनाव में थे, टेंशन में थे, तो यहाँ पर यह स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है कि वापस आने की वह सोच रहा है। जी हाँ, लेकिन ईगो के चलते वह वापस नहीं आ रहा है, अपना ईगो बनाए हुए है। वह चाहता है कि आप वापस जाएं, ऐसी संभावना उसकी बनी हुई है, बशर्ते थोड़ा आपका भी झुकाव चाहता है। यदि आपका संपर्क हो तो आप अपना बात करिए, वह वापस आ सकता है।
और दोस्तों प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, प्रॉपर्टी का यदि आप काम करते हैं, सेल करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं तो उसमें आपके लिए अच्छी संभावना है, आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, बहुत अच्छा आपको मौका मिलने वाला है। जी हाँ, और स्वास्थ्य के लिए आप विशेष ध्यान रखें दोस्तों। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आप कठिन परिश्रम करना है, हमेशा धर्म पर चलना है, न्याय पर चलना है, ऐसा आप करिए। और दोस्तों अपने मंगल महाराज के लिए जो मैंने बता दिया कि आज हनुमान जयंती है, आप निश्चित रूप से सुंदरकांड का संध्या के समय पाठ करिए और बजरंग बाण का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। 1 से लेकर 11 बार तक जितना आपको समय है, आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही थी, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, यह दोस्तों पूर्णिमा का दिन है, हनुमान जयंती है और मंगल महाराज पुष्प नक्षत्र में पहुंच रहे हैं, बहुत अच्छा समय है, आप सुंदरकांड का अवश्य पाठ करिए। जी हाँ, और हनुमान जी महाराज को बढ़िया भोग प्रसाद गुड़ चने का उनको पसंद है, पान का बीड़ा लगाइए, आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। और शनिदेव महाराज को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन सरसों के तेल से शनिदेव महाराज का अभिषेक करें। संध्या के समय किसी पीपल के वृक्ष, पुराना वृक्ष हो, मंदिर के आसपास हो, सरसों के तेल का दीपक अवश्य रखना। जी हाँ, और काले कुत्ते को आपको समय हो मिल जाए कहीं, सरसों के तेल का पूरी या पराठा शनिवार के दिन अवश्य खिलाएं। जी हाँ, यह समय आपको बदल जाएगा। राहु महाराज प्रसन्न होते हैं, बाबा भैरव जी प्रसन्न होते हैं और शनिदेव महाराज प्रसन्न होते हैं। दोस्तों वीडियो काफी बड़ी हो जाती है, अब अपनी वाणी यहीं पर विराम दे रहे हैं। और आप ध्यान रखना जो मैंने लिखा है टाइटल में कि गुरु चले सेनापति के घर, तो कुछ बड़ा होने वाला है, निश्चित तौर से आपके जीवन बड़ा होने वाला है। धैर्य से कार्य लीजिए और यहाँ पर आपको लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करना है। यदि आप गुरुवार का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं तो कम से कम 5 व्रत गुरुवार को आप या हमारी बहनें कोई भी रह सकती है। और उस समय गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करना है, पीला भोजन करना है, पीला ही भोग प्रसाद लक्ष्मी भगवान को लगाना है, केले के वृक्ष की पूजा करना है। इस बात का ध्यान रखना, यदि 5 गुरुवार भी करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति की आपको पूरी कृपा प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः एक बार भाई बहनों से अनुरोध करते हैं, श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। जी हाँ, और दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को पूर्ण भक्ति भाव से मन में याद करते हुए, और इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, जो भी देव आपको ठीक लगे। एक बार नहीं, मन में पूर्ण भक्ति भाव से याद करते हुए 3 बार अवश्य लिखना। आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुल देवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो अपने मित्रों को, दोस्तों को, सगे संबंधियों को अवश्य शेयर करना। सभी का लाभ हो, सभी का कल्याण हो, आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों, जय माता भद्रकाली, कृपा करो।